क्या आप भी कभी फोटो खिंचवाते वक्त मुंह छिपा लेते हैं या हंसते हुए अनजाने में ही हाथ से मुंह ढक लेते हैं? शायद आपकी स्माइल उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है जितना आप चाहते हैं। टेढ़े दांत, दाग, दरारें या फिर दांतों के बीच गैप्स, ये सब मिलकर एक खूबसूरत मुस्कान की राह में खड़े हो जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में आपको इन सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, क्योंकि आज संजीवनी में हम बात करेंगे डेंटल वीनियर्स की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संजीवनी में हम बात कर रहे हैं डेंटल केयर की, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि डेंटल वीनियर्स होते क्या हैं, ये कब लगवाए जाते हैं, इनके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हमें गाइड करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना सैयद। आई स्माइल डेंटल सेंटर पिछले 10 साल से सफलतापूर्वक चल रही प्रैक्टिस है। इस क्लिनिक का नेतृत्व डॉक्टर सैफ सैयद और डॉक्टर सना सैयद द्वारा किया जाता है। डॉक्टर सना सैयद एक प्रमाणित सौंदर्य और कॉस्मेटिक डेंटल चिकित्सक हैं। आप इंडियन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के मान्यता प्राप्त सदस्य हैं। आप प्रतिष्ठित पुरस्कार आउटस्टैंडिंग डेंटिस्ट ऑफ द ईयर और एस्थेटिक प्रैक्टिस ऑफ द ईयर की प्राप्त करता है। डॉक्टर सना सैयद स्माइल केयर एक्सपर्ट के रूप में फेमिना मिस इंडिया 2013 के पैनल में थी और मिस्टर एंड मिसेस पर्सनालिटी पुणे 2019 के पैनल में भी विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद रही। अब तक उन्होंने पूरे भारत में 300 से अधिक डेंटल चिकित्सकों को कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक जैसे विषय पर प्रशिक्षित किया है। आप कुलजर इंटरनेशनल में प्रमुख ओपिनियन लीडर भी हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो मैम, आज हम डेंटल वीनियर्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि डेंटल वीनियर्स होते क्या हैं और क्या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं? जी, डेंटल विनियर्स हाईली स्पेशलाइज्ड कवर्स कह सकते हैं आप, जो सिर्फ आपके आगे के दांत के पोर्शन को कवर करते हैं, अंदर से कवर नहीं करते हैं। काफ़ी डिफरेंट है क्राउन से। क्राउन में जो है हम पूरे दांत को छोटा करते हैं, सर्कमफरेंशियली पूरे दांत को छोटा करके आगे और पीछे इवन साइड्स में उसकी कवर होती है। लेकिन डेंटल वीनियर्स बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, मिनिमली इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें सिर्फ आगे का जो सर्फेस है उसको थोड़ा सा रफ किया जाता है, जस्ट 0.3 या 0.5 मिलीमीटर्स। और जैसे आप आर्टिफिशियल नेल्स लगाते हो तो उसी तरह से पूरा दांत का कलर, शेप, सब कुछ ऑल्टर करते हुए एक स्माइल एनहांसमेंट होता है। और इसमें कई टाइप्स भी होते हैं। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं। एक तो कॉम्पोजिट रेजिन है, जो कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड मटेरियल है। उसका एडवांटेज ये है कि डॉक्टर तभी के तभी आपको उसी अपॉइंटमेंट में करके दे सकता है। उसका ये भी एडवांटेज है कि वो इजीली रिपेयर हो सकता है। जिस तरीके का कलर चाहिए, जिस तरीके का शेप चाहिए, कस्टमाइज हो सकता है। और दूसरा है वो है सिरेमिक वीनियर्स। ये एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी बनाती है। तो एक आपका डेंटल स्कैन या इम्प्रेशन लिया जाता है, उसके बाद वो लैब में जाता है। आजकल तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, सब कुछ डिजिटली होता है। तो बिफोर यू कमिट टू द स्माइल डिजाइन आपको देखने मिलता है कि पूरा लुक कैसे होगा, एंड आप आपका पूरा लुक चूज कर सकते हो। फिर वो लैब से हाईली स्पेशलाइज्ड शेल्स बन के आते हैं और फिर हम उसको आपके दांत के सरफेस पे बॉन्ड करते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों की एक लाइफ है। कॉम्पोजिट रेजिन का कह सकते हैं कि शेल्फ लाइफ थोड़ी कम है, 5 to 7 ईयर्स के लिए अच्छे रहते हैं। फिर ऐसे नहीं है कि टूट के गिर जाएंगे, उसको थोड़ा रिपेयर वर्क या रीपॉलिश करना पड़ता है। जी। और दूसरा जो है सिरेमिक वीनियर्स है, उसको एक 9 to 10 ईयर्स में रिविजिट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे वर्क हो रहा है। बट दोनों भी बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर्स है। आपके स्माइल को एनहांस कर सकते हैं और एक वाओ फैक्टर दे सकते हैं आपकी स्माइल को। सो मैम, डेंटल वीनियर्स को हम किस किस सिचुएशन में यूज करते हैं, लेकिन कब कब लगाए जाते हैं? बेसिकली ऐसे लोग जिन्होंने ब्रेसेस नहीं कराए हैं बचपन में और अभी भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लोग जो यूजुअली कैमरा को फेस करते हैं या हाई फ्लाइंग जॉब्स में हैं, सीईओज हैं कुछ कंपनीज के, उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती है या फिर ज़्यादा फ्लाई करते हैं, ऐसे टाइप के जिनके जॉब प्रोफाइल्स है और ऑल्सो उनका पर्सनैलिटी एक दिक्कत आना चाहिए, वो लोग करते हैं। बहुत सारे लोग मैरिज के जस्ट पहले करते हैं क्योंकि उनको एक, जैसे मैं कह रही हूँ, वाव फैक्टर चाहिए।
उनकी स्माइल में, तो वो लोग कर सकते हैं। एंड जनरली जो भी लोग हैं जिनके शेप से वो हैप्पी नहीं है, कलर से वो हैप्पी नहीं है, थोड़ा सा पम्प्ड आउट लुक चाहिए। कई बार ऐसे फैड्स भी होते हैं, मतलब कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझे इस एक्ट्रेस की ऐसी स्माइल ही चाहिए, जैसे एक फेस था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के टाइम पे लोग आते थे, मुझे कल की कोचिन की स्माइल चाहिए, मुझे कटरीना जैसे तीत चाहिए, मुझे ये 2 सेंटर के तीत लंबे चाहिए। तो जो ऐसे लोग भी होते हैं जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, तो आपको शेप पूरा ही आपका ऑल्टर करना है और किसी की स्माइल की तरह आपकी स्माइल करनी है, तो उनके लिए काफ़ी हद तक ये दिस इज़ अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ये सच में इफेक्टिव होता है क्या? बिल्कुल। और आपके ऊपर है कि आप कितने तरीके का चेंज लाना चाहते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे हॉलीवुड स्माइल चाहिए, तो बिल्कुल वाइट वॉश, उनको बिल्कुल ही ब्लीच्ड आउट टीथ चाहिए, बहुत ही ब्राइट वाइट चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं कहते हैं कि मुझे मेरे स्पाउस को भी नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने कुछ करवाया है। तो हर लोग का कुछ गोल और टारगेट एकदम बिल्कुल अलग होता है, लेकिन डेफिनेटली जिन्होंने भी करवाया है, अगर उनको सटल चेंज भी चाहिए, लोग कहेंगे कि आपने कुछ करवाया है, क्या करवाया नहीं पता है। जैसे कि एक 50 इयर्स 60 इयर्स के बाद कई अडल्ट पेशेंट्स भी करते हैं, तो उनके कई फ्रेंड्स को लगता है कि उन्होंने फेस लिफ्ट करवाया है, बट उन्होंने स्माइल किया है, क्योंकि आपके टीथ ही है जो आपके सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपके लिप्स को सपोर्ट करता है, आपके चीक्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो एक अच्छा इफेक्ट दिखता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट बन के आता है। जी मैम, डेंटल वीनियर्स कराने का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है? डेंटल वीनियर्स जैसे मैंने कहा मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपने अगर कॉम्पोजिट वीनियर्स किया है तो वो एक सिंगल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है। कई बार जैसे कि डेंटल इमरजेंसी होती है, कोई गिर गया, रोड बाइक एक्सीडेंट है, जैसे अभी मुझे याद है 2 साल पहले एक इमरजेंसी आई थी क्लिनिक पर, 24th ईव को हस्बैंड वाइफ बाइक पे जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया एंड गिर गए वो बाइक से, एंड 25th को उनके घर में क्रिसमस था। तो ऐसे डेंटल इमरजेंसीज के लिए कॉम्पोजिट बहुत ही अच्छा प्रोसीजर, बिकॉज एक सिंगल अपॉइंटमेंट में आपका चिप है तो रिपेयर हो जाता है, अगर दांत टूट गया है, आधा हो गया है, तो वो रिपेयर हो जाता है। कई बार मल्टीपल टीथ भी इफेक्ट होते हैं, जैसे 3 दांत 4 दांत इफेक्ट होते हैं, तो इस चीज़ों के लिए एक सिंगल अपॉइंटमेंट में ये हो जाता है। और जैसे मैंने बताया उसमें कलर्स काफ़ी अवेलेबल है, तो आपके दांत को कलर को मैच करता हुआ पूरा आपका रेस्टोरेशन, पूरा दांत आपका अच्छे से बन सकता है। लेकिन इट इज़ वेरी टेक्निक सेंसिटिव, मतलब सारे डॉक्टर्स नहीं है ट्रेंड इस प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए, लेकिन जिनको ठीक से आता है, आप कह नहीं पाएंगे कि आपका ये दांत रियल है या नेचुरल है, इट ब्लेंड्स इन सो सीमलेसली। दूसरा, अगर आप सिरेमिक की बात करें तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, जैसे उसमें 2 से 3 अपॉइंटमेंट लगते हैं, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट 1 वीक टू 10 डेज में रैप अप हो सकता है। सो मैम, ये हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल होता है? हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर यंग पेशेंट्स हैं और उनको पता नहीं है कि उनको क्या चाहिए, कई बार वो कंफ्यूज होते हैं जी। उनका माइंड भी एक जगह पे स्टेबल नहीं होता है, कहेंगे आज हमको ऐसे लगना है, कल बोलेंगे नहीं हमको थोड़े से बड़े चाहिए। अगर वैसे टाइप का केस है तो कॉम्पोजिट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इट्स लाइक गोइंग टू द पार्लर एंड सेइंग मुझे आज पिंक हेयर कराने हैं, तो आपके दांत को डैमेज ना करते हुए ये मटेरियल ऐड कर सकते हैं जी। और 5 साल 7 साल टिल यू आर हैप्पी विद इट एंड यू नो फॉर श्योर कि आपको क्या करना है। लेकिन हमारे जो ओल्डर पेशेंट्स हैं जिनको पता है कि उनको क्या चाहिए, ऑल्सो हैबिट्स पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर समबडी जो स्मोक करता है, ज़्यादा कॉफ़ी टी पीता है, तो सिरेमिक एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो हाईली स्पेशलाइज्ड ग्लास है। जैसे हमारे चाय के कप्स होते हैं उसमें कभी भी दाग नहीं पकड़ता है, वैसे ही सिरेमिक वीनियर्स पे दाग नहीं पकड़ता है। लेकिन कॉम्पोजिट रेजिन, क्योंकि एक रेजिन है, वो एक पोरस मटेरियल, एक 5 साल के बाद आपको ऐसे लगेगा थोड़ा डल होना स्टार्ट हुआ है। तो अडल्ट पेशेंट्स को यूजुअली पता होता है उनको क्या चाहिए, एंड दे ऑलवेज स्टिक टू दैट। और वो चाहते हैं कि ठीक है आज हमने प्रोसीजर करवाया, हम नहीं जाते 10 साल 15 साल हम देखें कि क्या ट्रीटमेंट करना है और उसको रिविजिट नहीं करना है, तो उनके लिए सिरेमिक वीनियर्स कर सकते हैं। लेकिन यंगर पेशेंट्स में जो अभी भी थोड़े कंफ्यूज हैं और ट्राई कर रहे हैं, तो कॉम्पोजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ दांत को प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली वो एडिटिव होता है, उसमें हम दांत से कुछ माइनस नहीं करते हैं, यूजुअली ऐड ही करना पड़ता है। ओके। और मैम इसका शेल्फ लाइफ कितना रहता है? कॉम्पोजिट का कुछ 5 to 7 years और सिरेमिक का 10 साल 12 साल अच्छा टिकता है। ओके। सो मैम, अगर एक बार कोई व्यक्ति डेंटल वीनियर्स करवाते हैं तो उनको किस तरह की केयर लेना बहुत ज़रूरी है? यस, अगर आप कॉम्पोजिट वीनियर्स कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट 24 to 48 आवर्स बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि वो एक रेजिन है, तो वो सेट होते रहता है। इस दौरान अगर
कोई भी ओपन मोनोमर कुछ कांटेक्ट में आ गया आपके पिगमेंटेड फूड से, सो आगे के दांत में उसका कलर चेंज हो सकता है, तो वो एक एस्थेटिक फेलियर है, क्योंकि वी वर्क रियली हार्ड के उसका कलर बिल्कुल ही मैच हो और सीमलेसली मैच हो। तो वो एक उनका बहुत ही इंस्ट्रक्शन है जो उनको फॉलो करना होता है। सेकंड, चिक्की हो गया, तिल गुड़ हो गया, ब्रेकिंग बोन्स हो गया, कैरमल बेस्ड चॉकलेट हो गया, वो उनको सिरेमिक वीनियर्स से हो या कॉम्पोजिट वीनियर्स से हो वो अवॉइड करना चाहिए। एक कंप्लीट एप्पल का बाइट, शुगर केन का बाइट, कैरेट बेक करना, वो सारा सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आर्टिफिशियल ही है। तो अगर आप उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दोगे तो वो आपको ज़्यादा लंबा टिकेगा। ऑल्सो कई बार लोगों में एक हैबिट होती है, इट्स कॉल्ड अ पैरा फंक्शन, वो अपने दांतों को ऐसे घिसते हैं। अगर वैसे टाइप की कोई उनको हैबिट है तो ये चिप हो सकता है, क्योंकि उस पर अनड्यू प्रेशर आता है। इस हैबिट के कारण आपके नेचुरल टीथ भी ब्रेक होते हैं, तो वीनियर्स तो बिल्कुल ही आराम से चिप हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कोई भी हैबिट्स नहीं है और आप अच्छे से मेंटेन करें, मैंने अपने खुद के अच्छे 12 साल के फॉलोअप्स देखे हैं, तो बहुत ही अच्छा स्माइल एनहांसमेंट हो सकता है, बट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल वंस यू प्लेस देम। जी बिल्कुल। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है एक और डॉक्टर का हमसे जुड़ने का। तो अब हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर सैफ सैयद। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू संजीवनी। थैंक यू। डॉक्टर सैफ, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डेंटल वीनियर्स की। तो हम जानना चाहेंगे कि डेंटल वीनियर्स क्या सेफ होते हैं, क्या उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? तो आप अपनी राय दीजिए इस पे। डेफिनेटली सेफ है। डेंटल वीनियर्स एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जैसा आप आपके नेल्स के लिए एक आर्टिफिशियल नेल लगाते हो, उसी तरह से एक वीनियर आपके दांत के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेयर आता है। जिस तरह से हमारा एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक वीनियर चढ़ाया जाता है, जिससे वो टेबल को शाइन मिलता है, लस्टर मिलता है, पॉलिश मिलता है, स्मूथनेस मिलता है। उसी तरह से आपके टीथ के ऊपर एक वीनियर या लैमिनेट डाला जाता है जो लैब मेड होता है। इसके लिए आपके दांत को बहुत स्लाइटली रफ किया जाता है। ये जो रफनेस है ये इसलिए किया जाता है ताकि वीनियर आके आपके दांत के ऊपर बैठ जाए। इसका जो विथ है या जो रफनेस करना है वो 0.3 mm है। इसका ये मतलब हुआ कि आपके दांत के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी बैड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। सो यस, आई वुड से दैट इट्स कंप्लीटली सेफ। हाँ, ये जान के कि हर एक ट्रीटमेंट का एक लाइफ स्पैन है, एक शेल्फ लाइफ है। वीनियर्स का भी एक शेल्फ लाइफ है, 8 to 10 years 12 years तक ये काम चलता है अच्छे से, अगर आपने इसे अच्छे से मेंटेन किया तो। इसे मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसे कैसा इन्हें फ्लॉस करना है, ब्रश करना है, ये केयर लेकर कि वो टूटे ना। अगर आपने बहुत कुछ हार्ड खा लिया, जैसा चिक्की खा लिया या कुछ एप्पल खा लिया, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस है। अदरवाइज अगर आपने इसे अच्छे से मेंटेन किया, हर 6 महीने आपने डेंटिस्ट के पास गए, तो डेंटल वीनियर्स आर एब्सोल्युटली सेफ। बहुत लोग कर रहे हैं। कुछ लोग टीथ ब्लीचिंग करते हैं, वाइटनिंग करते हैं, कुछ लोगों को परमानेंटली वाइट चाहिए तो वो वीनियर्स के लिए जाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैफ, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो डॉक्टर सना, अब हम थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डेंटल वीनियर्स को समझा था, ये क्यों होते हैं, क्या हर एक व्यक्ति के लिए सूटेबल होते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के दांत टूटे हुए हैं तो क्या उनके लिए वीनियर्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है? बिल्कुल। वीनियर्स एक एडिटिव प्रोसीजर है, जैसे मैंने बताया कि आपके दांत को कुछ माइनस नहीं किया जाता है। ऑलरेडी दांत अगर आपके करेक्ट पोजीशन में है, सिर्फ उसका शेप ऑल्टर करना है या कलर ऑल्टर करना है। पीले दांत हैं, टूटे हुए दांत हैं, या दांतों की लेंथ आपको बढ़ानी है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी स्माइल ऐसी होती है, या हमारे सेंटर के जो 2 दांत है सबसे लंबे होने चाहिए। कई लोगों में ऐसे उल्टा होता है, उनके कनाइन ज्यादा लंबे होते हैं, उनके सेंटर के दांत शॉर्ट होते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस है बहुत ही आसानी से, सेफली, पेनलेसली हम ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन एक सर्टिफाइड एस्थेटिक डेंटिस्ट ने ये प्रोसीजर करना चाहिए। दांतों को ट्रिम करना नहीं चाहिए। इनामल जो है एक ही चीज है दांत की जो फिर से ग्रो नहीं हो सकती है। तो आपको सेफ अपने आप को रखना है और एक ऐसे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए जो इनामल को लिटरली गोल्ड समझे और ज़्यादा उसको छेड़छाड़ ना करे, ट्रिम ना करे। मैं हमेशा पेशेंट को ट्रीट करने के टाइम पे ये सोचती हूँ कि अगर मुझे ये ट्रीटमेंट करना पड़ा अपने दांतों पर, विल आई बी कंफर्टेबल विद इट। तो अगर कोई ऐसे टाइप का डॉक्टर है जो इस टाइप की सोच रखता हो, तो वो कभी भी एक्स्ट्रा दांत नहीं काटेगा, कभी भी रॉन्ग आपको ट्रीटमेंट नहीं बताएगा। तो
प्रॉपरली एक गाइडेंस के साथ करते हुए अगर ये ट्रीटमेंट किया तो हो सकता है। ओके। और मैम अगर किसी को पीलेपन की समस्या है तो भी वो करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं। पीले क्यों होते हैं दांत, जैसे मैंने बताया पिगमेंटेशन के वजह से होते हैं, तो हैबिट्स के वजह से होते हैं, टी कॉफ़ी पीने के वजह से या स्मोकिंग से होते हैं। कई बार एजेड पेशेंट में हमने देखा है, क्योंकि जैसे हम एज होती है हमारी, इनामल हमारा पतला होते जाता है और डेंटिन हमारा थिक हो जाता है। तो ज़्यादा वो डेंटिन का थिकनेस के वजह से दांत इतने येलो जैसे दिखने लगते हैं। तो अगर हमने उस पर सिरेमिक विनियर किया या कॉम्पोजिट विनियर किया, स्माइल को एक फ्रेश लुक मिलती है। एंड ऑल्सो बिकॉज इनामल इतना पतला हो गया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दांत सेंसिटिव भी हो सकते हैं, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और आपके दांत का वेयर एंड टेयर को भी कंट्रोल करता है। तो इट कैन बी इन दिस केस अ फंक्शनली अपीलिंग ट्रीटमेंट मोडालिटी एज वेल। ओके। सो मैम अगर किसी को सेंसिटिविटी है दांतों में तो क्या उनको ये ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना चाहिए? सेंसिटिविटी किस कारण से है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार सेंसिटिविटी डिके के वजह से होती है, सड़न के वजह से। अगर सड़न है दांतों में तो सड़न निकाल कर पहले उसको फिल करना चाहिए। अगर वो ट्रीटमेंट उसके कारण नहीं है, सेंसिटिविटी के कारण नहीं है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कोई सिस्टमिक कंडीशन हो, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, उनके मसूड़े जो है रिसीड कर जाते हैं। तो जैसे हमारे दांतों की रूट्स दिखने लगी तो हमारे दांत सेंसिटिव होने लगते हैं। तो इन केसेस में ऐसा नहीं है कि वीनियर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन एक राइट ट्रीटमेंट प्लान के साथ, एक राइट टेक्निक के साथ उसमें करना चाहिए। और दांत ऑलरेडी छोटे हो गए हैं या दांत ऑलरेडी इनामल में पतले हो गए हैं तो उसको और माइनस ना करते हुए उस पर ऐड करना चाहिए। अगर ये किया तो सेंसिटिविटी का इशू कम हो जाएगा। ओके मैम, अभी आपने मेंशन किया अगर कोई डायबिटिक है या उनको और भी कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके लिए आपने सजेस्ट किया कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही सवाल था कि अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो क्या उनको पहले चेकअप कराना चाहिए या पहले वो कंडीशन अपनी अच्छे से ठीक करनी चाहिए, उसके बाद ये ऑप्शंस पे शिफ्ट करना चाहिए? बिल्कुल। कई बार मैंने ये देखा है कि गम्स अच्छे कंडीशन में नहीं होते, लेकिन गम्स आर लाइक द मिरर ऑफ द बॉडी। जैसे अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, गम्स हमेशा स्वोलन होंगे। ब्लीडिंग ऑफ गम्स बहुत ही कॉमन है हार्मोनल प्रॉब्लम्स में भी। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसमें जो हम ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसके वजह से भी ड्रग इंड्यूस्ड गम का इन्फ्लेमेशन होता है या स्वेलिंग होते हैं। अगर ये कंडीशंस के चलते इनको कंट्रोल नहीं किया और हमने सिर्फ वीनियर्स लगा दिए या क्राउन्स लगा दिया, कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट कर दिया, तो आपका फाउंडेशन तो वीक ही है, तो कभी भी कुछ भी फेल हो सकता है। इसलिए राइट अप्रोच ये है कि आपका सिस्टमिक प्रॉब्लम जो है फर्स्ट उसको करेक्ट किया जाए, फिर आपके गम्स को एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल में ऑब्जर्व किया जाए, क्लीन बराबर करते हुए कि आप अब कैसे ओवर द मंथ्स मेंटेन कर रहे हो आपका ओरल हाइजीन। फिर उसके बाद में ब्यूटिफाई कर सकते हैं या फंक्शनली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो उसका बेस है, जो उसका फाउंडेशन है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इट हैज़ टू बी लेवल्स। फिर वो क्लीन अप होने के बाद फिर आप जाकर आपका एस्थेटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जी मैम, डेंटल वीनियर्स के लिए क्या कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं इसके? डेंटल वीनियर्स का ऑल्टरनेटिव यही है कि अगर यंग पेशेंट है और उनको कलर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उनके अलाइनमेंट में इशू है, तो आप अलाइनर्स करा सकते हैं। या गैप्स है दांतों में, आपको वीनियर्स नहीं करवाने हैं तो आप फिर से वही अलाइनर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर कलर आपको ड्रामेटिकली इम्प्रूव करना है, जैसे कि 4 शेड्स नहीं, 5 शेड्स नहीं, तो ब्लीच नहीं कर सकते हैं, उसको बियॉन्ड करना है 7 शेड्स, 8 शेड्स, तो फिर आपको वीनियर सोचना पड़ेगा। शेप है अगर दांतों का छोटा है तो फिर हमको वीनियर सोचना पड़ता है। तो कई डूज एंड डोंट्स है। अगर आपका एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं, गोल ड्रिवन डेंटिस्ट्री कहते हैं इसको, आपका गोल एज अ पेशेंट क्या है, व्हाट इफ यू नो व्हाट यू वांट, तो वो डॉक्टर वही टाइप का डिलीवर कर सकता है। लेकिन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, लिमिटेशंस वगैरह हैं। सो मैम, अभी आपने प्रोज एंड कॉन्स की बात की, तो इसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं? प्रोज तो डेफिनेटली आपको एक वाव फैक्टर मिलता है, एंड अगर सही डेंटिस्ट ने आपको ट्रीट किया एंड आपका पूरा ट्रीटमेंट प्लानिंग इनामल में है तो 100% बॉन्डिंग सक्सेस है। क्योंकि जो आपका इनामल से बॉन्ड होता है, आपका सिरामिक या कॉम्पोजिट वीनियर, उसको 98% सक्सेस रेट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसकी एक टेक्निक है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छे सर्टिफाइड एस्थेटिक डेंटिस्ट के पास ये ट्रीटमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कॉन्स में कह सकती हूँ कि अगर टेक्निक ठीक से फॉलो नहीं हुई, ओवर ड्रिलिंग हो गई, ज़्यादा उन्होंने घिस दिया दांतों को, तो दांत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेंसिटिव हो सकते हैं, फिर वही दांत रूट कनाल में जा सकते हैं। तो वही
वी सर्कल बैक टू द सेम थिंग कि यू नीड टू नो कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं स्माइल डिजाइनिंग से, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। अच्छा, कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मतलब आपके दांत अगर ऑलरेडी बाहर है और आप कहेंगे कि मुझे वीनियर्स करके पूरे दांत अंदर लेने हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अंदर लेने के लिए अगर आपने ब्रेसेस नहीं किए या आपने अलाइनर्स नहीं किए तो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा ड्रिल करने पड़ते हैं दांतों को, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग विच इज़ सेफ और इट इज़ एडवाइजेबल। इसीलिए हर पेशेंट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका प्रॉब्लम है, हो सकता है वो उसका प्रॉब्लम ना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दांत को एक अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, दांत और गम्स हेल्दी होने चाहिए, और ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि हीरोइक डेंटिस्ट्री ना हो, मतलब विद इन कन्फाइंस यू शुड बी एबल टू डिलीवर अ गुड स्माइल जो हेल्दी रहे और जो पेशेंट भी मेंटेन कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैम, क्या आपने भी कभी ये ट्रीटमेंट खुद पे कराया है अपने दांतों पे? बिल्कुल, आई हैव अंडरगॉन ब्रेसेस जब मैं 23 इयर्स की थी, विच वाज अ लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन मेरे केस में कोई रिलैप्स नहीं हुआ बिकॉज मैंने प्रॉपर्ली अपना रिटेनर भी पहना। 6 मंथली आई गेट माई क्लीनिंग डन ऑल्सो, एंड मैं रेगुलरली एवरी 1.5 ईयर अपने टीथ ब्लीच करती हूँ। सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल दिस इज बिकॉज मैं कहना चाहती हूँ, कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें क्लीनिंग नहीं करनी है, या हमने सुना है उससे दांत वीक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, मसूड़े स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा जो मशीन यूज़ की जाती है, हर ट्रीटमेंट के लिए एक अलग मशीन यूज़ की जाती है। तो क्लीनिंग के लिए एक अल्ट्रासोनिक मशीन यूज़ की जाती है जो कि ड्रिल नहीं है। तो सिर्फ आपका खाना जो फंसा हुआ है दांतों के ऊपर, जो हार्ड हो गया है, उसी को वाइब्रेट करके हम दांतों से निकालते हैं। देयर इज नो डैमेज। ब्लीचिंग भी इज़ अ कम्प्लीटली 100% सेफ ट्रीटमेंट मोडालिटी। एंड आइडिया ये है कि अगर हम हमारे दांतों के लिए ये कर सकते हैं, एंड इट इज़ सेफ, इट इज़ 110% सेफ for our patients. So you should go ahead and do whatever makes you happy, whatever makes you confident, and they are 100% safe procedures to do. मैम, क्या ये हर्ट भी करते हैं? पेनफुल होता है? मैं नहीं कहूँगी कि ये हर्ट होता है। क्लीनिंग इज़ नॉट रियली हर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर बहुत टाइम से आपने क्लीनिंग नहीं की है और आपके दांत जो मसूड़े आपके स्वेल हो गए हैं, तो इट इज़ लाइक हैविंग पॉकेट्स इन योर गम्स। जैसे हम अगर लूज जीन्स पहनते हैं तो हम बहुत सारा उसमें चीज़ें स्टफ कर सकते हैं, वैसे खाना उसमें पॉकेट की एरिया में इतना फंस जाता है कि वो गम पूरा स्वोलन हो जाता है। फिर अगर हमें गम के नीचे क्लीनिंग करनी पड़ती है, दैट इज़ अ लिटिल सेंसिटिव और पेनफुल। तो कई केसेस में फिर हम थोड़ा सा इंजेक्शन देके, एनेस्थीसिया देके क्लीन करते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली 6 मंथली जा रहे हैं आपकी क्लीनिंग करने के लिए, आई डोंट सी देयर बीइंग अ प्रॉब्लम। गम्स अच्छे फर्म होते हैं, मसूड़ा आपके बोन को टाइटली पकड़ के रखता है, इसलिए सेंसिटिविटी भी नहीं होती है। तो अगर पेन हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, ब्लीड हो रहा है, मतलब ऑलरेडी पॉकेट्स फॉर्म हो गए हैं, उस केस सिनारियो में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड ऑल्सो 24 आवर्स आफ्टर द क्लीनिंग। लेकिन ब्लीचिंग, जैसे मैंने कहा, 100% सेफ प्रोसीजर टू डू, उसमें कोई भी डिस्कम्फर्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को डेंटल वीनियर्स पे इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप भी दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या से परेशान हैं, तो आई स्माइल डेंटल सेंटर में आपको इसका समाधान मिल सकता है। आई स्माइल डेंटल सेंटर में कांटेक्ट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं जो जानकारी आज हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।